सेट। पावर सेट क्या होता है? जैसे अभी हमने सेट ए लिया था, ठीक है, सेट ए 1 2 x, ठीक है, ये हमारा सेट है। इसका सबसेट हमारा क्या बन रहा था? अगर हम बोलते हैं कि इसका सबसेट क्या क्या होगा, तो एक तो सेट हम एक एलिमेंट की यूज करें, या फिर हम दूसरे एलिमेंट को यूज कर लें, या फिर हम एक्स का यूज कर लें, ठीक है, या फिर हम 1 2 का यूज करें, या 1 एक्स का यूज करें, या फिर हम 2 और एक्स का यूज करें, ठीक है, ये है। या फिर हम तीनों एलिमेंट का यूज कर लें, ठीक है, ये तीनों एलिमेंट का यूज कर लें, तो ये क्या बना? हमारा सबसेट बना, ठीक है। ये सारे सबसेट जो बने, अगर सारे सबसेट को हम एज ए एलिमेंट ट्रीट करते हैं, एलिमेंट ट्रीट करते हैं किसी सेट का, सपोज करो कि मैं सेट डी डिफाइन करता हूं और डी में ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे हमारे, तो ये क्या बनेगा? ये पावर सेट होगा, ठीक है। यानी पावर सेट क्या होता है कि सबसेट का, सबसेट को, किसी भी सेट का सबसेट को एज ए एलिमेंट ट्रीट करके अगर हम एक सेट बनाते हैं, सेट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि एक्स वाई है, ये एलिमेंट है, सेट ए है, तो पावर सेट क्या बनेगा? पावर सेट हमारा अगर डी डिफाइन कर रहे हैं तो एक तो एक्स एलिमेंट हो जाएगा, एक्स वाई एलिमेंट आएगा, या फिर हम दोनों एलिमेंट का यूज कर लें, ठीक है, या फिर हम किसी एक एलिमेंट का यूज ही नहीं करें, ठीक है। तो ये जो हमारा सेट बन रहा, ये सेट क्या बन रहा? ये हमारा पावर सेट हो रहा, ठीक है। यानी कि सारे सबसेट को, नंबर ऑफ सबसेट को एज ए एलिमेंट ट्रीट करके अगर हम कोई सेट डिफाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता? हमारा पावर सेट बनता, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये अगर हमारे पास एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, सेट ए, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 4 आएंगे। यानी कि जो पावर सेट बनेगा, ये सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट आ रहा है, ठीक है, तो पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा 4 आएगा, ठीक है। और हम पावर सेट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? पी से, कैपिटल पी से। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर मान लो, सपोज करो कि एलिमेंट ए है, कोई सेट ए है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तो पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ सबसेट कितना बनता है? टोटल, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर एन होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर एन है, यही सारे एलिमेंट हमारा पावर सेट में आते हैं। यानी कि पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2 के पावर एन, ठीक है। तो बता सकते हैं कि अगर मान लो कोई सेट ए है, सेट ए है, अगर 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या हो जाएगा? तो इसका जितना नंबर ऑफ सबसेट बनेगा वही इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा पावर सेट का, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4, यानी कि 16 एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि पावर सेट में क्या आएगा? 16 एलिमेंट होगा। पावर सेट क्या था? जो सबसेट बन रहे थे वो सारे सबसेट को हम एज ए एलिमेंट ट्रीट किए और उसे एक नया सेट डिफाइन किए, वो हमारा पावर सेट हो गया, ठीक है। तो पावर सेट में वही नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जितना टोटल ऑफ नंबर ऑफ सबसेट बन रहे थे, ठीक है। ये हो गया सबसेट हमारा, पावर सेट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल इज सबसेट। ये किस चीज का डिफाइन है? सबसेट का, और ये नोट सबसेट का, ठीक है। तो हमें यह बताना कि ये जो एलिमेंट है 1 2 3, ये क्या इसका सबसेट है या नहीं है? तो देखो, सबसेट क्या होता है कि वो एलिमेंट जो किसी एलिमेंट, जो सबसेट जिसका सबसेट होगा उस एलिमेंट का ही एलिमेंट यूज करके बनेगा। तो सपोज करो ये हमारा क्या है? सेट है, तो क्या 1 2 3 इसी का एलिमेंट है? तो देखो 2 3 4, ये क्या इसी सेट का एलिमेंट है, यानी कि ये क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है? इसका, यानी ये सबसेट होगा, ठीक है। एबीसी, एबीसी क्या इस एलिमेंट का, इस सेट का एलिमेंट है? नहीं, ए इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर कोई सेट है उसी का एलिमेंट अगर यूज करके बना रहे हैं सेट, तो वो क्या होगा? सबसेट होगा। इसमें ए है जो कि एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसमें नहीं है एलिमेंट, तो ये हमारा सबसेट नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या? एक्स सच दैट एक्स इज a student of class 11th of your school एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखो, ये बोल रहा है कि एक्स है जो कि हमारा क्लास स्कूल का 11th का स्टूडेंट का, क्लास 11th क्लास का स्कूल का बच्चा है ये, ठीक है, स्टूडेंट।
और ये एक्स डिनोट कर रहा है किसको, स्कूल के बच्चे का, ठीक है। तो ये क्लास 11 का जो भी स्टूडेंट होगा वो इसी स्कूल का बच्चा होगा, ठीक है। यानी क्या होगा, जो स्कूल का स्टूडेंट है उसी में से क्लास 11 का स्टूडेंट है, ये क्या होगा, ये हमारा सबसेट बनेगा, ठीक है। जो भी स्कूल में है तो क्लास 11 तो उसी स्कूल में आएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो सबसेट बनेगा, ठीक है। ये क्या, एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, एक्स इज सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, ठीक है। ये बोल रहा एक्स कोई सर्किल है, ठीक है, एक्स कोई सर्किल है, ठीक है। और ये जो सर्किल है ये सेम प्लेन, इसी प्लेन में, लेकिन इसका रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है, ठीक है। अब ये जो सर्किल हो सकता, या तो सर्किल ये 1 यूनिट से बड़ा भी हो सकता या छोटा भी हो सकता। अगर ये 1 यूनिट से छोटा होता तो ये सेट के अंदर आता, यानी इसी एलिमेंट का, इसी सेट का पार्ट होता, ठीक है। लेकिन ये हमें डिफाइन नहीं किया गया कि इसका रेडियस क्या, तो या तो ये इससे बड़ा भी हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसेट हो भी सकता, नहीं हो सकता, यानी कि ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। एक्स इज ए ट्रायंगल इन प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, ठीक है। बोल रहा है एक्स हमारा क्या, रेक्टेंगल है, ठीक है। दूसरा क्या, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल इसी प्लेन में बन रहे हैं, इसी रेक्टेंगल के, तो ये क्या हो जाएगा, इसी प्लेन में बन रहे हैं, यानी इसी के पार्ट है, इसी के पार्ट है, तो ये क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा हमारा, ठीक है। एक्स क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये एक्स ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ सकता है, स्केलेन ट्रायंगल आ सकता है, यानी कि ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक ट्रायंगल होता है, यानी क्या, ये भी एक सबसेट है, ठीक है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर, तो इवन नंबर भी इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये क्या, इंटीजर का ही पार्ट है इवन नंबर, तो ये भी हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि जो भी सेट दिया हुआ अगर उसी का पार्ट है, सारा एलिमेंट, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो क्या बनता, सबसेट बनता, ठीक है। हमें एग्जामिन करना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ए कॉमा बी इज ए नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, तो देखो ए इस सेट का एलिमेंट है, जी हाँ है। बी भी एलिमेंट है, हाँ है बी एलिमेंट। यानी कि ये जो सारा एलिमेंट है ये किसका, इसी का एलिमेंट है, यानी ये क्या, इसका सबसेट होगा। लेकिन ये क्या दिया हुआ है, ये सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ए इज ए कॉमा ई, ठीक है। और इसमें कौन सा सेट है, वॉवेल है। वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, यानी कि ये जो सेट बना है इसी एलिमेंट का यूज करके बना है, ए एंड ई, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा सबसेट है, तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 का इस सेट का एलिमेंट के यूज करके बना, नहीं, टू एक्स्ट्रा है, टू एक्स्ट्रा, तो ये सबसेट नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ए इसी एलिमेंट के यूज करके बना, यानी ये सबसेट होगा, तो ये सबसेट है, यानी ट्रू हो जाएगा ये। अब क्या, ए ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, तो ए इसी का एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है, ये भी ट्रू होगा। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, ठीक है। तो ये एक्स क्या है, वैसा एक्स है जो 36 को डिवाइड कर रहा है। 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता, 3 करता, 4 करता, 6 करता है, ठीक है। तो ये 1 3 4 6 क्या डिवाइड करें 36 को, 9 18, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट है जो कि 36 को डिवाइड करते हैं, यानी इसमें कौन सा नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड कर रहा है, वो एलिमेंट क्या होंगे, ये होंगे। तो यानी इस सेट का एलिमेंट क्या होगा, ये हमारा ये होगा। दूसरा हमें बोल रहा है एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर क्या है, लेस देन 6 में 2 4 6, तो इसको 2 भी डिवाइड करेगा 36 को, ये तो देखो 2 4 6, ये यही एलिमेंट है 2 4 6, यानी इस सेट का ही एलिमेंट यूज हुआ, इस सेट का ही एलिमेंट यूज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सबसेट होगा, ठीक है। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो सबसेट और कौन सा एलिमेंट सबसेट है, कौन सा सेट सबसेट नहीं है, ये बता दोगे। सबसेट वही एलिमेंट होगा
जो कि इस एलिमेंट का यूज करके ही एलिमेंट बनेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सबसेट हो जाएगा। अब हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों इंक्लूड इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखो, ये सेट ए हमारा डिफाइन है, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है कौन सा ट्रू है। तो देखो, ये बोल रहा 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसी का एलिमेंट के यूज करके बनाना चाहिए। तो देखो, 3 और 4 क्या इसका पार्ट है, तो हाँ पार्ट है, तो ये क्या होगा, सही स्टेटमेंट है। 3 4 ये किस चीज का साइन है, बिलोंग्स का, तो ये बोल रहा कि 3 4 बिलोंग करता ए में, ठीक है। तो चेक करें, ये ए में 3 और 4 है, तो हाँ 3 और 4 है, तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। ये 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये भी ट्रू है, 3 4 सबसेट है, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इसका पार्ट है, तो ये भी ट्रू होगा। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो 1 भी सबसेट होगा। 1 2 5 ये भी इसी एलिमेंट का, तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। देखो, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं ले रहे ना, 5 का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट 0, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ये भी सबसेट कहलाता है, 5 भी क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। अब इसमें हमें सारे सबसेट लिखना है कि अगर कोई सेट ए है तो इसका सबसेट क्या होगा, तो इसका सबसेट कौन कौन सा होगा, या तो हम कोई एलिमेंट नहीं ले, या फिर सेट ए, ठीक है, ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसका कौन सा सबसेट बनेगा, ए कॉमा बी का, या तो हम कोई भी एलिमेंट नहीं ले, या तो कोई एलिमेंट नहीं ले, या फिर हम सिर्फ ए का यूज करें, या फिर हम बी का यूज करें, या फिर हम दोनों एलिमेंट का यूज कर लें, ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये इसका सबसेट बनेगा, सॉरी, ये इसका, हाँ, इसका ये हो गया। इसका क्या होगा, इसका होगा या तो कोई भी एलिमेंट यूज नहीं करें, या फिर 1 का यूज करें, या फिर 2 को यूज करें, या फिर 5 को यूज करें, या फिर हम 1 2 का यूज करें, 1 5 2 5 1 2 5। तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, ये सारे सबसेट इसका हो जाएंगे, ठीक है। फाइव का सबसेट सिर्फ 5 होगा, ठीक है, क्लियर है। जिसमें सिर्फ कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो वो तो सिर्फ यही ले सकते हैं ना कि कोई भी एलिमेंट नहीं ले, तो 5 का सबसेट सिर्फ 5 होगा, ठीक है। यानी बता दोगे सबसेट क्या होता है, सबसेट वही होगा जो एलिमेंट को हम सिर्फ सेट गिवन सेट से हम सिर्फ वही एलिमेंट को यूज करके बनाते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है, इसको हम लोग इंटरवल में लिखना है, ठीक है। तो इंटरवल में क्या बताए थे कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट को, तो हम लोग रेक्टेंगुलर से क्लोज करते हैं, और अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से करते हैं, ठीक है। तो एक्स रियल नंबर है जो कि -4 से बड़ा है और -6 से बराबर है, यानी कि 6 को इंक्लूड कर रहा, 6 का बराबर है, यानी कि इसको में हम कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं, यानी कि 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी -4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका जो इंटरवल बनेगा, इस इधर स्मॉल ब्रैकेट आएगा, इधर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, -12, इसमें क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट दोनों तरफ से हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं तो किससे इंक्लोज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से, तो यानी कि -12 - 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये जो सेट दिए हुए हैं, ये जो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम रूल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक्स तो पहले हमारा क्या है, एक्स है, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन
थ्री इंक्लूड हो रहा, थ्री इंक्लूड नहीं है तो हम लोग थ्री को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी -3 से एक्स बढ़ा, ठीक है, -3 एक्स से बढ़ा। और जीरो भी इंक्लूड नहीं हो रहा तो जीरो को भी इक्वालिटी साइन नहीं आएगा, ठीक है। और एक्स क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेट डिफाइन करेंगे सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन -3 लेस देन जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन 3 है, लेस देन जीरो है, और एक्स क्या हमारा रियल नंबर है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगर इसका लिखना हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या हो रहा, एक्स है सच दैट एक्स क्या है, 6 के बराबर है या 6 से बड़ा है और 12 का इक्वल है या 12 से छोटा है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दोगे। अगर इंक्लूड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वालिटी का साइन करेंगे, और इंक्लूड करना वो कैसे पता चलेगा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो, एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्लूड नहीं करें, यानी 3 और 0 के बराबर नहीं है एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्या 6 के बराबर नहीं है, क्योंकि 6 को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज किए हुए हैं। ये क्या होगा, 6 के बराबर नहीं है तो 6 से बड़ा होगा एक्स, ठीक है। यहाँ पे 12 का बराबर है तो 12 का होगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इसमें क्या, -23 को इंक्लूड कर रहे हैं, 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक्स तो -23 के इक्वल होगा, एक्स -23 के इक्वल होगा, लेकिन 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और हम कैसे पता कर रहे हैं कि इसके 23 के इक्वल होगा, 5 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट से इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट से इंक्लूड है तो 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे भी 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे -3 और 0 को एक्सट्रीम पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। देखो ये गिवन सेट है, ठीक है, ये हमारे को सेट ए, सेट बी, सेट सी दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा कि ये इनमें से किसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमने क्या बताया था, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता जो कि हमारे रिलेवेंट क्वेश्चन से सारे एलिमेंट को कंटेन करता है, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल सेट एटलीस्ट वैसा सेट होगा जो कि सेट ए के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा होगा, सेट बी का भी एलिमेंट को कंटेन कर रहा होगा, क्योंकि डिस्कशन में तो हमारा सेट ए और बी और सी है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये तो ए का, बी का और सी का इंक्लूड कर रहा होगा, ठीक है। टू पहले से है, टू पहले से नहीं लिखेंगे, फोर पहले से, फोर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीट नहीं करते एलिमेंट को, 6 8, ठीक है। तो यानी कि वैसा सेट वो होगा एटलीस्ट ये सारे एलिमेंट कंटेन करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कि जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके रिलेवेंट सारे हमारा एलिमेंट को कंटेन करते हैं, यानी सेट ए बी और सी का एलिमेंट एटलीस्ट तो वो कंटेन करेगा यूनिवर्सल सेट। तो हम चेक करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें 8 इंक्लूडेड नहीं है तो ये सब यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो भी सेट है उसका पूरे एलिमेंट को कंटेन करेगा, तो ये तो पूरा एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा, ये इसमें तो एक भी एलिमेंट है तो इसको तो ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसमें देखो जीरो नहीं है तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इसमें जितना भी एलिमेंट है ये सारे कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा से अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, वो यूनिवर्सल सेट हमारा कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एलिमेंट है अगर उसमें से एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं कहलाएगा, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। हमें मतलब नहीं है कि 9 10 एक्स्ट्रा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा से हमें मतलब नहीं होता, हमें मतलब है कि जो सेट ए बी सी है अगर वो गिवन है तो अगर हमें यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना होगा तो एटलीस्ट ए बी और सी का एलिमेंट इसमें होना जरूरी है, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया कि सेट ए और बी सी में एलिमेंट ये आ रहे हैं, तो एटलीस्ट वो सेट होंगे जो ये कंटेन कर रहे हैं, तो ये किसको कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा, ठीक है। अब हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे, सेट में ऑपरेशन या फिर अलजेब्रा ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है,
कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कंप्लीमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज करो कि कोई यूनिवर्सल सेट है, मान डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट सी है, ठीक है। और कोई सेट ए डिफाइन हम ले रहे हैं 1 2 4, ठीक है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ये होता है कि जो सेट है उसको हम ए कंप्लीमेंट से डिनोट करते हैं, कंप्लीमेंट ए डैश से, ठीक है, ए डैश या फिर ए सी, ठीक है। ये क्या, ये डिनोट करने का तरीका कंप्लीमेंट का, ठीक है। तो इससे डिनोट करते हैं, और इसका कहने का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट एक्सेप्ट जो सेट ए में एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ये सेट ए है, ये सेट ए है, तो ये सेट ए है, तो ए कंप्लीमेंट वो एलिमेंट कंटेन करेगा जिसमें सेट ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो सी हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो सी में से ए का एलिमेंट हम माइनस कर देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 2 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 ए में है, 5 6 7, ठीक है। ये क्या होगा, ए कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। यानी ए कंप्लीमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट एक्सेप्ट एलिमेंट ए, सेट ए, ठीक है। यानी ए कंप्लीमेंट अगर हम बता रहे हैं तो सेट ए का एलिमेंट्स के अलावा जो सेट आएगा, वो सेट आएगा कहां से, यूनिवर्सल सेट से आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें कंप्लीमेंट ऑफ सेट डिफाइन करना है तो हमें यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए, तभी तो हम सेट ए को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, सेट ए को, तो उसके बाद जो भी एलिमेंट बचेगा वो हमारा ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट था, ये सेट ए था, तो ए कंप्लीमेंट निकालेंगे तो इसमें से सारे एलिमेंट को हटाने के बाद ए का जो सेट बचेगा वो हमारा ए कंप्लीमेंट होगा। अगर मान लो बी लेते हैं, बी को सेट है 1 5, ठीक है। तो बी कंप्लीमेंट क्या होगा, वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो जो बी का है, तो बी का कौन कौन सा 1 और 5, उसके अलावा जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारा कंप्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है, वो हमारा कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो ये हमारा बी कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीमेंट समझ में आ गया। कंप्लीमेंट क्या होता है कि किसी भी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट निकालें तो वो सेट का क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे उस एलिमेंट के, उसके अलावा जो भी एलिमेंट हमारे पास आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट वेन डायग्राम से भी करते हैं। वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो सेट होते हैं उसको हम लोग सर्कुलर से करते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि ये क्या हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट ए के अलावा एलिमेंट हमारा ये आ जाएगा, यानी ये क्या होगा हमारा ए कंप्लीमेंट, ठीक है। जो हमने ये कलर किया, ये हमारा ये हमारा ए कंप्लीमेंट आएगा, ठीक है। यानी वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या करेंगे, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए है, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, सेट ए के अलावा सारे एलिमेंट, ठीक है। तो सेट ए के अलावा सारे एलिमेंट हमारा क्या क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए कंप्लीमेंट, ये हो जाएगा हमारा ए कंप्लीमेंट, ठीक है। यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट हमारा हो जाएगा ये, अगर सेट ए है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब दूसरा बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट का, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, तो अगर सपोज करो सेट ए है 1 2 5, सेट बी है 6 7 2 3, यूनियन ऑफ सेट डिफाइन होता है ए यूनियन बी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यूनियन को, ये किसको डिनोट करता है, यूनियन को, ठीक है। और ए यूनियन बी डिफाइन होता है वैसा सेट जो ए और बी को कंटेन करता है, ठीक है। तो ए और बी को कंटेन करने वाला सेट हो गया 1 2 5 6 7 3, ठीक है।
यानी कि ए और बी का सारा एलिमेंट कंटेन करते हैं, तो ये क्या होता है ए यूनियन बी, ठीक है। तो यानी कि सेट ए को भी कंटेन कर रहे हैं, बी को भी कर रहा है, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं आना चाहिए एलिमेंट, तो ये क्या होता है ए यूनियन बी, ठीक है। तो अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, सपोज करो ये सेट ए है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सेट ए का एलिमेंट प्लस सेट बी का एलिमेंट, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया यूनियन ऑफ सेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या, सेट ए और बी को जो एलिमेंट कंटेन करेगा वो हो जाएगा ए यूनियन बी। सपोज कर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेट ए एक्स वाई जेड, ठीक है, बी ई डब्ल्यू, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी का सारा एलिमेंट, ठीक है, ए और बी का सारा एलिमेंट, तो ए का तो सेम लिख दो जेड, ठीक है, टी डब्ल्यू। अगर कोई एलिमेंट रिपीट करते रहेगा उसको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि सेट में हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं लिखते हैं, रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यूनियन क्या हो जाएगा, जो सेट ए और बी को कंटेन कर रहा वो हो जाएगा यूनियन, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और डिनोट किस तरह से करते हैं, ए यूनियन बी, ये सेट का रिप्रेजेंट करने का तरीका, यूनियन का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। ये हो गया, वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो ये यूनिवर्सल सेट बनेगा रेक्टेंगुलर, सेट ए और बी सारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, वो हमारा यूनियन सेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, अगर कोई सेट ए है 1 2 x w 5, और अगर कोई सेट बी है 1 2 3 w m, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी डिफाइन होता है हमारा, जिसको इसको हम लोग इंटरसेक्शन डिनोट करते हैं, ठीक है। डिफाइन होता है कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी, ठीक है। यानी कि वैसा सेट जिसमें ए और बी में कॉमन हो, उसको हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा, दो कॉमन देखते हैं, तो 1 बी में कॉमन है, ए में भी है, यानी ये कॉमन होगा तो ये आ जाएगा। 2 दोनों सेट में है, 2 आ जाएगा। एक्स दोनों में है, नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। डब्ल्यू कॉमन है तो डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। 5 कॉमन नहीं है, एम कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है, तो जो हमारा कॉमन एलिमेंट होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। अब अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो इसको वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, बी है। तब देखो ए सेट ए बी में कॉमन सा पार्ट कौन सा आ रहा, ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा, यानी कि वेन डायग्राम से अगर डिनोट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारा कॉमन पार्ट बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। दोनों एलिमेंट में जो कॉमन होगा उसको हम लोग लेंगे, उसको इंटरसेक्शन बोल देंगे, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, सपोज करो ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, तो ए में से बी को अगर माइनस कर देंगे, सेट ए में से सेट बी को अगर माइनस कर देंगे तो ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारा, डिफरेंस ऑफ सेट होता है, ठीक है। तो अगर सेट ए है, सपोज करो 1 2 5 7 9, ठीक है, बी हमारे पास है 2 5 11 12 13, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होगा, सेट ए माइनस बी, ए में से ए में से ए में से बी को, बी का एलिमेंट हटा दो, तो ए में से बी का एलिमेंट हटाएंगे तो 1 बी का एलिमेंट है, नहीं तो 1 लिखेंगे। 2 बी का एलिमेंट है तो 2 बी का एलिमेंट है, तो 2 को हम लोग हटा देंगे, 2 को नहीं लिखेंगे। 5 बी का एलिमेंट है तो बी का हटा देंगे। 7 एलिमेंट है बी का, नहीं है। 9 है, नहीं है। ये क्या होगा, हमारा डिफरेंस ऑफ सेट होगा, ठीक है। जो एलिमेंट नहीं है बी में, ए में जो एलिमेंट नहीं है उसको हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में उसको हमको हटा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, ए माइनस बी होगा। इसको
ठीक है। तो ए में से बी को माइनस करें, अगर बी माइनस ए बोलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे, बी में से ए का एलिमेंट माइनस कर देंगे। तो ए का एलिमेंट कौन कौन सा आ रहा, जो ए में प्रेजेंट है वो 2 और 5 प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा जो हमारा सेट बनेगा वो बनेगा हमारा बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। समझ रहे, डिफरेंस ऑफ सेट में ए में से बी का एलिमेंट घटाएंगे, ठीक है। तो एलिमेंट में 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, जो एलिमेंट है ना उसको सिर्फ रिमूव करना, ठीक है। जैसे 2 और 5 इसमें है तो ये हटा देंगे। ऐसा नहीं कि 11 को हम लोग 7 से माइनस करना शुरू कर देंगे और 9 से माइनस करना शुरू कर देंगे, ये चीजें नहीं करेंगे, समझ रहे हो। एलिमेंट को रिमूव करेंगे, तो 2 और 5 कॉमन है तो इसको रिमूव कर देंगे। तो तुम्हें यहां से पता चल रहा होगा कि हम लोग वही एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं जो कॉमन है, यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये हो जाएगा। क्योंकि हम वही एलिमेंट ए और बी, ए में से कौन सा एलिमेंट हटा रहे हैं, बी में से, तो बी में से वही एलिमेंट, ए में से बी का एलिमेंट अगर हटा रहे हैं तो वह अगर ए में एलिमेंट होगा बी का तभी तो हटाएंगे, और अगर ए और बी में दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। यानी कि इंटरसेक्शन वाले पार्ट तो ही माइनस कर रहे हैं ना, यानी कि ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से बी माइनस ए डिफाइन करेंगे, तो बी में से दोनों कॉमन पार्ट को हटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्लियर है। बी माइनस ए क्या होगा, बी में से कॉमन पार्ट हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, बी माइनस ए, ठीक है। बी में से ए का एलिमेंट रिमूव करना, तो बी में और ए में दोनों प्रेजेंट होगा तभी तो बी में से रिमूव होगा, ठीक है। तो ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर वेन डायग्राम से समझे तो क्या होगा, देखो ये हमारा सेट है, ये सेट ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, सेट ए है, बी है। तो हम बोल रहे हैं ए में से बी का हटाओ, तो ए में से बी का, ए पूरा ये है, इसमें बी का पार्ट इतना ही आ रहा, तो ये पार्ट हटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा यही पार्ट बचेगा, यही पार्ट बचेगा। तो यही तो है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। और यहां से तुम्हें दिख भी रहा होगा कि ये पूरा ए में से हम कौन सा पार्ट सिर्फ नहीं लिखे, ये पार्ट नहीं लिखे हैं, और ये पार्ट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन में बताया। यानी कि इसको हम लोग ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आ गया। अब हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अगर सपोज करो सेट ए है और बी है, ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए डेल्टा बी को सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। यानी कि ए में से बी का एलिमेंट रिमूव करने के बाद और बी में से ए का एलिमेंट को रिमूव करने के बाद अगर दोनों का यूनियन लेंगे तो ये क्या हमारा बनता, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, यानी ए डेल्टा बी होगा, ठीक है। तो अगर मान लो सपोज करो सेट ए है हमारे पास 1 2 5 7 8 9, ठीक है, ये है। बी हमारे पास है 2 7 11 13, ठीक है। तो ए माइनस बी अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ए में से बी का एलिमेंट हटा दो, तो एक ए में बी का एलिमेंट कौन कौन सा है, 2 और 7 है जो कि बी में भी प्रेजेंट है। तो 2 और 7 को रिमूव करने के बाद जो ए में बचेगा वो क्या आएगा, 1 बचेगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यही है, 2 और 7 था जो कि बी में भी प्रेजेंट था, तो 2 और 7 को ए में से रिमूव कर दिए, इसके बाद जो बचा एलिमेंट वो क्या होगा, ए माइनस बी होगा, ठीक है। बी माइनस ए क्या होगा, बी में से ए का एलिमेंट रिमूव करो, यानी कि ए में जो बी में दोनों में प्रेजेंट है वो कौन सा, 2 और 7, उसके बाद जो एलिमेंट हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, 11 एंड 13 बचेगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों का यूनियन ले लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ये क्या हो जाता हमारा, ये हमारा बन जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस, और ये हमारा आ जाएगा 1 5 8 9 11 13, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी, ठीक है। तो इस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेट ए और ये बी है, ठीक है, ये सेट ए है, बी है, ठीक है।
तो ए में से बी को अगर हटाएंगे तो ये वाला पार्ट हटेगा ए में से, तो बचेगा हमारा ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट बचेगा। तो बी में से ए को रिमूव करेंगे तो यही पार्ट रिमूव करेंगे, तो ये बचेगा, ठीक है। तो यहां से देखो, ए यूनियन बी में से, ये पूरा ए यूनियन बी है, इसमें से हम कौन सा पार्ट नहीं ले रहे हैं, कौन सा पार्ट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इंटरसेक्शन पार्ट नहीं ले रहे हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। कहां से है देखो, हमने ए माइनस बी ये है, ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है ना। देखो, इसमें से ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट रिमूव कर दिया, यानी ये पार्ट हटा दिए, इसमें से भी ए का एलिमेंट, तो ए का एलिमेंट तो यही कॉमन वाला पार्ट आएगा ना, ठीक है। ये दोनों का यूनियन लिया तो ये हमारा सारा एलिमेंट बचेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों के यूनियन ले लेंगे, अगर ये दोनों के यूनियन लेंगे, सपोज करो देखो, येलो से हम कर रहे हैं तो ये यूनियन में पूरा पार्ट आएगा, ठीक है, ये पूरा पार्ट आएगा, लेकिन हम सिर्फ ले रहे हैं व्हाइट वाला पार्ट, तो व्हाइट वाले पार्ट में से, यानी कि येलो, तो जो येलो और व्हाइट है जो कॉमन है, इसमें कौन सा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, यही है ना। यानी कि ए यूनियन बी में से हम इंटरसेक्शन का पार्ट रिमूव कर रहे हैं, यानी कि ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन का पार्ट रिमूव करें तो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस आ रहा, ठीक है। यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कर लेगा। सिमेट्रिक डिफरेंस समझ में आ गया। देखो, ए माइनस बी को हमने क्या लिखा था, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए को क्या लिखे थे, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही लिखे थे। यहां से भी देख लो, अगर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लेंगे, अगर अलजेब्रिक तरीका से देखोगे तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा, और ये पार्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस तो एक ही बार करेंगे कॉमन पार्ट, तो ये चीजें आएगा। तो ए माइनस बी में से ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी था, डिफरेंस ए माइनस बी, और बी माइनस ए था बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये दोनों का यूनियन लेंगे, यानी कि इसके मतलब ये दोनों का यूनियन लेंगे, यानी ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अलजेब्रिक तरीका से भी ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डी मोर्गन लॉ, ठीक है। डी मोर्गन लॉ क्या होता है, दो लॉ है, एक लॉ ऑफ कंप्लीमेंट है, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंप्लीमेंट ये बोलता है कि अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ यूनियन बोलता है कि अगर ये होल पे कंप्लीमेंट है, तो अगर हम कंप्लीमेंट को अगर इंडिविजुअल लगाएंगे तो यूनियन हमारा इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो किस चीज में बदल जाएगा, यूनियन में आ जाएगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंप्लीमेंट बोलता है, लॉ ऑफ कंप्लीमेंट। सपोज करो यहां पे बनाते हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, ये पार्ट पूरा होगा, ठीक है। ए यूनियन बी ये पार्ट होगा, ए यूनियन बी। अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, वो पार्ट जो ए यूनियन बी नहीं है, तो ए यूनियन बी नहीं है वो येलो वाला आएगा, ठीक है। ठीक है, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन येलो पार्ट है, ठीक है। तो
अगर मैं दूसरा बनाता हूं डायग्राम, ठीक है, ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट ये पूरा हो जाएगा, ए के अलावा जितना भी है सारा आ जाएगा ए कंप्लीमेंट, ठीक है। बी कंप्लीमेंट कौन सा आएगा, बी कंप्लीमेंट बी के छुड़ा के, तो बी ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी कंप्लीमेंट, तो ये पूरा पार्ट आएगा, देखो ये पूरा पार्ट आएगा, सिर्फ बी वाला पार्ट नहीं आएगा, ये ए है ये बी है, ठीक है, ये पूरा पार्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये पूरा पार्ट आएगा सिर्फ बी को छुड़ा के आएगा, ठीक है, ए पूरा आएगा। अब मैं बोल रहा हूं इंटरसेक्शन लेने के लिए, ठीक है, तो इंटरसेक्शन कौन आएगा, कॉमन पार्ट आएगा, यानी कि जो येलो येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन जहां जहां पे होगा वो कॉमन पार्ट आएगा, तो येलो और ग्रीन कहां पे है बताओ, येलो ग्रीन इस पार्ट में है, इस पार्ट में येलो ग्रीन दोनों कॉमन है, जहां पे डॉट में लगा रहा हूं इसमें है, ठीक है, कॉमन कहां नहीं है, ये इसमें भी कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ ग्रीन है और इसमें सिर्फ येलो है, ठीक है, इसके अलावा सारे क्या है, सारे पे कॉमन है, यानी कि यही एलिमेंट और ये एलिमेंट देखो, ये जो येलो से यहां पे लिखे हैं ये था ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये यूनियन बी कंप्लीमेंट था, ये ए यूनियन बी कंप्लीमेंट था, ठीक है, और ये क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और देखो ये जो पार्ट है ये पार्ट दोनों इक्वल है, क्योंकि इसमें जो येलो पार्ट है ये पूरा पार्ट है, सिर्फ ये बीच वाले छोड़ा के, और इसमें भी कॉमन पार्ट कौन सा, ये वाले छोड़ा के हैं, एक्सेप्ट दिस, ये क्या होंगे, तो यहां से ये प्रूफ हो गया लॉ ऑफ कंप्लीमेंट का पहला पार्ट की ए यूनियन बी क्या होता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अगर यूनिवर्सल सेट हम डिफाइन करते हैं, सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 5 7 9 10 12, ठीक है, ये क्या, ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, सेट ए डिफाइन कर रहे हैं 1 2 5, ठीक है, सेट ए, सेट बी को हम डिफाइन कर रहे हैं 5 7 9 10, ठीक है, 5 7 9 10, ये सेट ए है बी है, ठीक है, तो हम ए यूनियन बी लेंगे, ए यूनियन बी अगर लेंगे तो ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 5 7 9 10, दोनों का एलिमेंट आ जाएगा ए और बी का, दोनों का एलिमेंट आएगा, सॉरी ये क्या आ गया, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए और बी को दोनों को कंटेन करेगा, ठीक है, तो ए और बी का एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ये ए यूनियन बी आ गया। अगर इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 5 7 9 10 माइनस करने के बाद हमें क्या बच रहा, यानी कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट करेंगे तो ये एलिमेंट को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ क्या, 10 और 12, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ए कंप्लीमेंट अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, बोलो, ए कंप्लीमेंट को क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे ए को, तो हमारा ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, यहां से क्या आएगा, 1 2 5 को रिमूव करने के बाद हमारे पास बचता 7 9 10 12, ठीक है, ए कंप्लीमेंट आएगा, बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, बी का एलिमेंट माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, तुम्हारे पास आएगा 1 2 5 7 9 10 रिमूव होगा 12 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ए कंप्लीमेंट बी इंटरसेक्शन, तो कौन सा एलिमेंट है, कॉमन पार्ट कौन सा है, एक सेकंड, कॉमन पार्ट है हमारे पास 12 है, ठीक है, ए कंप्लीमेंट हमने लिखा था 7 9 10 12, ठीक है, और बी कंप्लीमेंट में सिर्फ ये ए यूनियन बी, बी कंप्लीमेंट में 10 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 7 9 10 है ना, तो ए यूनियन बी में से माइनस करेंगे तो 1 2 5 माइनस हो जाएगा, सिर्फ 12 आएगा,
तो यहाँ पे 12 आएगा। देखो ये 12 ये दोनों मैच हो गया, ठीक है, यानी कि वही चीजें हम लिखे थे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो हमने डायग्रामेटिकली भी बता दिया, वेन डायग्राम से, एग्जाम्पल से भी हमने बता दिया, ठीक है। ये क्या था, लॉ ऑफ कंप्लीमेंट है ये दोनों, ठीक है। ए यूनियन बी का इंटर कंप्लीमेंट लेंगे तो इंडिविजुअल कंप्लीमेंट में अगर चेंज करेंगे तो अगर यूनियन है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या लॉ ऑफ कंप्लीमेंट है।